नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में। आज का टॉपिक है वक्र खींचना यानी कर्व स्केचिंग। वक्र किस प्रकार से खींचा जाता है, वक्र क्या है, वक्र से रिलेटेड सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। वक्र खींचने को ही ग्राफ बनाना भी कहते हैं। तो ग्राफ बनाना सीखेंगे। वक्र के लिए निर्देशी फ्रेम किस तरह से बनाया जाता है वो फ्रेम बनाना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक समतल सतह पर किसी बिंदु की सही स्थिति बताने के लिए ग्राफ या वक्र विधि प्रयोग में ली जाती है। एक प्लेन सरफेस पर किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए ग्राफ मेथड काम में लिया जाता है। वह वक्र जिस पे वे सभी बिंदु स्थिर होते हैं दिए गए फलन माना y बराबर x को संतुष्ट करते हैं। फलन का आलेख ग्राफ या लेखा चित्र कहलाता है। यानी वह लाइन जिस पे ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं उसे कर्व या ग्राफ कहते हैं। जैसे y बराबर fx माना जाता है, कुछ नहीं है, x के पॉइंट्स रखने हैं और y बराबर हम मानेंगे। किस प्रकार से रखेंगे, ये एक फंक्शन के रूप में इसको मानेंगे। कैसे मानेंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले आप पढ़ते जाइए क्या लिखा हुआ है। फलन के वक्र के सभी बिंदुओं को अंकित करना असंभव है, क्योंकि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं जिनकी वजह से वो ग्राफ बन सकता है। लेकिन अनंत बिंदु दर्शाना असंभव है। किसी वक्र को बनाने के लिए बिंदुओं की उचित संख्या ली जाती है। मान लो 5-7 पॉइंट्स लेंगे और उससे ग्राफ बना देंगे कि इस प्रकार से लाइन जा रही है वक्र वाली। तो ये वक्र क्या है अभी देखते जाइए। कार्तीय निर्देश पद्धति में, अभी कार्तीय निर्देश पद्धति है जिसकी वजह से ग्राफ बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्तीय निर्देश पद्धति क्या है। ये जो इस तरह से बना रखा है, एक तरफ x अक्ष बनाते हैं, एक तरफ y अक्ष बनाते हैं और बीच में जहां पर काटते हैं उसे मूल बिंदु या ओरिजिन O से प्रदर्शित करते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंतर्गत वक्र खींचने के लिए समतल सतह पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं x डैश o x यानी ये रेखा x डैश o x डैश o x और y डैश ओ वाई यानी इस तरह से खींचेंगे, जिन्हें क्रमशः भुज यानी एब्सिसा अथवा x अक्ष x डैश ओ x को भुज यानी एब्सिसा या x अक्ष कहेंगे और y डैश ओ y को हम कोटि ऑर्डिनेट या y अक्ष कहेंगे। x अक्ष यानी ये x वाली लाइन, y अक्ष यानी y वाली लाइन, ठीक है। और ये परस्पर होनी क्या चाहिए, लंबवत। लंबवत का मतलब है आपस में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानिए रहे कार्तीय निर्देशांक पद्धति है क्या। कार्तीय निर्देशांक पद्धति का आविष्कार रेने देकार्ते नामक एक गणितज्ञ ने करा था। तो इसमें एक तो हम x अक्ष इस तरह से लाइन खींचते हैं, एक y अक्ष इस तरह से लाइन खींचते हैं और दोनों जहां पर काटेंगे उसे O से यानी मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट O से प्रदर्शित करेंगे। इसमें x और y दोनों आपस में लंबवत होनी चाहिए। x वाली इस लाइन को x डैश ओ x को भुज यानी एब्सिसा भी कहा जाता है और y वाली इस लाइन को y अक्ष को ऑर्डिनेट भी कहते हैं यानी कोटि भी कहते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पर ये परस्पर रेखाएं काटती उसे मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं और O से प्रदर्शित किया जाता है। इस बिंदु के निर्देशांक 0-0 होते हैं। जिस बिंदु पर ये काटता है वहां पर 0-0 होते हैं। इस मूल बिंदु से चाहे ऊपर y की तरफ जाएं या y डैश की तरफ नीचे की तरफ आएं या इससे दाईं तरफ x की तरफ जाएं या बाईं और x डैश की तरफ जाएं, हमेशा मान बढ़ेंगे या घटेंगे, लेकिन इस मूल बिंदु पर 0-0 रहेंगे। x अक्ष y अक्ष मूल बिंदु O सामूहिक रूप से निर्देश फ्रेम कहलाते हैं यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। क्या क्या, ये लाइन x y और ये पॉइंट। और ये इंडिकेट करना जरूरी है कि इस तरफ हमेशा x रहेगा, इस तरफ हमेशा x डैश रहेगा। x की तरफ वैल्यू जो होगी वो गिनती पॉजिटिव में होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन x डैश की तरफ गिनती माइनस में रहेगी, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। y की तरफ गिनती पॉजिटिव में रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y डैश की तरफ माइनस में रहेगी, -1 -2 -3 इस तरह से रहने वाली हैं। तो ये x वाली y वाली लाइन है और बिंदु O ये निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। या एक समतल पर किसी बिंदु को अंकित करने के लिए यानी कोई हमें प्लेन दे रखा है, उस प्लेन पर हमें कोई पॉइंट इंडिकेट करना है, इसके लिए
सबसे पहले सर्वप्रथम लंबाई की एक निश्चित इकाई यानी पैमाना निश्चित की जाती है। हम कोई एक फिक्स पैमाना लेंगे। इसके बाद कार्तीय पद्धति के द्वारा बिंदु की स्थिति निश्चित की जाती है। इस प्रकार वक्र प्राप्त हो जाता है। तो किस प्रकार से पैमाना निश्चित करेंगे, किस प्रकार से एक्स अक्ष और वाई अक्ष में हम पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, ये सब आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और वीडियो का आनंद लीजिए। रैखिक आलेख तथा उसकी ढाल की गणना करना यानी लीनियर ग्राफ्स एंड कैलकुलेशन ऑफ स्लोप्स। तो किस प्रकार से लीनियर ग्राफ खींचेंगे और उसकी किस तरह से स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। रैखिक आलेख और उसकी ढाल की गणना करना। ठीक है, ढाल का मतलब है कितना ढलान में इसको बिंदु को बनाएंगे। तो इसकी ढाल क्या है, वो एक इसका फॉर्मूला होता है उस ढाल को ज्ञात करने का, वो भी लगा के ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दो अज्ञात राशियों x और y में एक घातीय समीकरण दिया गया होगा। आपको जब भी पेपर में दिया मिले तो इसको देखना है। सबसे पहले 2x + y = 4, इस तरह का कुछ भी x और y और इस तरह का मान आपको दिया होगा, एक समीकरण। आपको कहेंगे कि इसका एक ग्राफ बनाइए और इसकी ढाल की भी गणना करिए। तो ग्राफ बनाना सीखने के लिए सबसे पहले निर्देश फ्रेम बनाना पड़ेगा, कार्तीय निर्देश पद्धति वाला। कार्तीय निर्देश पद्धति वाला निर्देश फ्रेम बनाने का मतलब ये है कि आपको y लाइन खींचनी है, x वाली लाइन खींचनी है और बिंदु पॉइंट O दर्शाना है। उसके बाद गिनती दर्शाना शुरू करेंगे। अब पैमाना किस तरह से निश्चित किया जाता है वो भी देखेंगे। अभी इसको हम एक पेज पर बना करके भी दिखाएंगे। दो अज्ञात राशियों x और y में यदि एक घातीय समीकरण दिया गया हो तो x के एक निश्चित मान के लिए y का संगत मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले तो x का कोई एक मान लेंगे, उसके लिए y का मान ज्ञात कर सकते हैं। x और y के इन मानों के क्रमित युग्म को निर्देशांक मानकर x का मान डालेंगे और y का मान हमें मिलेगा। x और y के इन मानों को हम क्या कहेंगे, निर्देशांक। x के एक फिक्स मान के लिए या y का एक फिक्स मान होगा। जैसे x बराबर आपने 2 डाला इस समीकरण में तो y बराबर 0 आ जाएगा। कैसे, x की जगह यहाँ 2 रख दो तो 2 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा 4, तो 4 + y = 4 हो जाएगा। अब 4 प्लस के हैं उधर हो जाएंगे माइनस के, तो y = 0 आ जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक x के मान के लिए y की एक फिक्स वैल्यू आएगी। x का मान 2 रखा, y का मान 0 मिला, तो 2 0 ये एक निर्देशांक हो गया। इसको 2 इस तरह से पहले लिखते हैं फिर 0 लिख लेंगे। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, x फिर y। जब भी कोई वैल्यू लिखी हुई है ना, जैसे ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसमें पहले वाली वैल्यू x की है। ये x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x का मान 2 है, यहाँ पर x का मान 3 है, यहाँ पर x का मान 4 है। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से आपने वैल्यूज की रखी और y का हमें मान मिलता गया। इसको हम लिखेंगे भी, अभी समझेंगे भी कि y की वैल्यूज किस तरह से मिलेंगी। तो x का जो भी मान रखने पर y का मान मिलेगा। तो x का मान 2 रखा मान लो और मान मिला हमें 0 y का। x का मान आपने 2 रखा और y का मान 0 मिला, तो 2 0 ये एक निर्देशांक हो गया। इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसे रैखिक ग्राफ या लीनियर ग्राफ कहते हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट्स प्राप्त करेंगे। कुछ नहीं करना है, आप इतना कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो एक निर्देश फ्रेम बनाना है। तो सबसे पहले हम निर्देशी फ्रेम बनाते हैं, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले ग्राफ खींचना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन और फिर एक क्षैतिज लाइन लंबवत काटती हुई खींचेंगे। लंबवत काटती हुई लाइन जिस बिंदु पर काटेंगे उसे हम मूल बिंदु O ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, इसके निर्देशांक 0 0 होंगे। अब इसके इस तरफ एक फिक्स पैमाना लेंगे कि हम ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं ना, वो डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसमें एक इकाई को हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं। आप चाहें तो 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, एक इकाई में 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। उस तरह से गिनती बदल जाएगी। जैसे मान लो हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 1 होगी, फिर अगली उतनी ही डिस्टेंस पर 2 हो जाएगी। हो सकता है इसको आप 5 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, यहाँ 5 लिखेंगे, फिर अगले 5 जोड़ने पर ये 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो आप फिलहाल इसको 1 सेंटीमीटर नाम दे रहे हैं, तो ये गिनती एक एक जुड़ती जाएगी। तो इस तरह से इतनी डिस्टेंस पर ही ये इस तरह से 6 7 8 चलती जाएगी। अब आपने एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिया है, एक यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आपने लिख लिया है। इसकी सहायता से आप x की तरफ भी, x डैश की तरफ भी
y की तरफ भी और y डैश की तरफ भी उसी पैमाने की सहायता से बनाइए। x डैश की तरफ माइनस में हो जाएगा, इस तरह से ये चलता रहेगा। अब हमें जो समीकरण दिया गया है ना, वो समीकरण क्या है? एक घात वाला एक समीकरण दिया है। समीकरण को मैं लिख लेता हूँ। समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 4। तो x बराबर सबसे पहले तो हम 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो क्या समीकरण बनेगा? देखिएगा, 2 के साथ यहाँ x की जगह 0 हो जाएगा, तो 2 गुणा 0 प्लस y का y है ही, बराबर का बराबर है ही, 4 का 4 है ही, 2 के साथ 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 प्लस y बराबर 4 हो जाएगा, तो y का मान आ गया 4। कहने का मतलब है x बराबर आपने 0 रखा और y बराबर 4 मिला, तो एक निर्देशांक हो गया 0 4। ठीक है, इसी तरह से x बराबर हम क्या रखेंगे? बाद में 1 रखेंगे और फिर निकालेंगे। समीकरण ये रहा। इस समीकरण में x की जगह 1 रख लेता हूँ मैं, तो 2 का 2 रहेगा, x की जगह 1 हो जाएगा, प्लस y बराबर 4। 2 प्लस y बराबर 4, 2 का 1 के साथ गुणा करने पर 2 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 4 उधर पड़ा है ही, ये 2 उधर ले जाएंगे तो 4 में से घट जाएगा, तो y का मान आ गया 2। तो कुल मिला की बात ये है, जब आपने x बराबर 1 रखा तब y बराबर 2 आया। इसी तरह से आप सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्या आने वाले, मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। जब 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, जब आप 3 रखेंगे तो -2 आ जाएगा, जब आप 4 रखेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। पहला पॉइंट क्या है? 0 4, दूसरा 1 2, फिर 2 0, 3 -2, 4 -4। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आपके बन गए। अब इन पॉइंट्स की सहायता से आप ग्राफ बनाइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.